क्यों बोला था ना, हो जाएगा आसान एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन को पढ़ने का बस एक पर्टिकुलर फॉर्मूला, एक तरीका है जो आप मेरे साथ सीख सकते हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर जीजी सर्स यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 9th स्टैंडर्ड का एप्रिसिएशन सारे विद एक्सप्लेनेशन क्लियर करेंगे। और मैंने ये पीडीएफ आपको, जैसे मेरा टेलीग्राम का लिंक है वहाँ मैंने अपलोड कर दिया है, आप वहाँ जाएंगे और आपको वहाँ डाउनलोड कर सकते हो ये पेन। अभी मैं फिलहाल इसमें कुछ अपडेट करूंगा, कुछ मैं चेंजेस लाऊंगा, जो आप वीडियो पूरा अगर देखते हो तो आपको पता चलेगा। फॉर ऑब्वियसली आप इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट दिस। ओके, ठीक है। इंग्लिश एप्रिसिएशन 9th स्टैंडर्ड, ओके, एज पर एसएससी, सॉरी एज पर अपना महाराष्ट्र बोर्ड। ओके, तो फर्स्ट हमारा एप्रिसिएशन है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं थोड़ा जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट हमारा एप्रिसिएशन है अपना 9th स्टैंडर्ड का 1.1 द लाइफ, ओके सॉरी सिव लाइफ एक्सप्लेनेशन दिया है इधर, ठीक है। अब देखो इधर थोड़ा आपको लग रहा होगा मे बी सर एप्रिसिएशन थोड़ा बड़ा है, मैं शॉर्ट कर दूंगा, थोड़ा इधर छोटा बड़ा मैं कर दूंगा, ओके। फर्स्ट लाइन देखो, अभी एप्रिसिएशन का फंडा क्या, आपको पोएट का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। पोएट का नाम, राइमिंग स्कीम है कि नहीं वो लिख देना चाहिए, फिगर ऑफ स्पीच प्लस फिगर ऑफ स्पीच का जो लाइन है वो, माय फेवरेट लाइन लिख देने का एक वो आ जाएगा, सेंट्रल आइडिया लिख देने का एक वो आ जाएगा, ठीक है। व्हाई आई लाइक दिस पोएम, बस इतना आप लिख दो, आपको 5 मार्क्स फॉर श्योर मिल जाएगा। और एसएससी एज पर महाराष्ट्र बोर्ड अपने को पैराग्राफ फॉर्मेट में ही एप्रिसिएशन लिखना है। हालांकि 9th स्टैंडर्ड में कुछ स्कूल्स बोलते हैं कि हमें पॉइंट फॉर्मेट में चाहिए, तो आप अपने स्कूल्स का फॉलो कर सकते हो, नो इशू। बाकी अगर आपको पैराग्राफ फॉर्मेट है तो आपको ऑब्वियसली फॉर श्योर यही फॉलो करना चाहिए जो मैं आपको बताऊंगा, और बाकी आपका चॉइस है। एंड एसएससी अगर आप 10th स्टैंडर्ड में जाओगे तो आपको मैंडेटरी पैराग्राफ फॉर्मेट ही करना है, उसमें बोर्ड और कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं देता। ओके, लेट्स स्टार्ट विद आवर लेक्चर। फर्स्ट क्या दिया है, लाइफ, ठीक है। अभी देखो इधर अपने को जो जो लिखना है मैं पैराग्राफ बताता जाऊंगा। देखो द पोएम लाइफ बोला गया बाय चार्लेट ब्रॉन्ट, चार्लेट ब्रॉन्ट इज मोटिवेटिंग एंड बोला गया ऑप्टिमिस्टिक पोएट। ऑप्टिमिस्टिक पोएम मतलब बोला गया एक पॉजिटिव थॉट अपने को बताता है कि हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए। द पोएट इज, ठीक है, महिला जी हैं, ठीक है, सेज that the bad things of life, ठीक है, bad things of the life are temporary, टेम्पररी रहता है भाई, बुरा सिचुएशन हमेशा जिंदगी में नहीं रहता, ठीक है, दुख और सुख आते जाते रहता है। इट इज फॉलोड बाय गुड थिंग्स, ठीक है, अभी बैड सिचुएशन आता है तो उसमें कुछ अच्छी चीजें भी होती है। इवन ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ग्रेट डाउनफॉल होप विल रेस्क्यू अस एंड हेल्प अस टू बेयर आवर ट्रायल्स, ठीक है। मतलब इवन अपने डाउनफॉल में भी, अपने बुरे वक्त में भी क्या करेगा, होप अपना साथ नहीं छोड़ेगा और अपने को रेस्क्यू करेगा, ठीक है। एंड हेल्प अस टू बियर आवर ट्रायल्स, ठीक है, जो भी हमारे पर्टिकुलर सिचुएशन है उसे फेस करने में अपना हेल्प करेगा, ठीक है। यहाँ तक ये पोएम लिख लेने का, ये आगे का लिखने का नीड नहीं है, ठीक है। अननेसेसरी लिख के मतलब नहीं, ये तो मैंने हालांकि कोई डाइजेस्ट नवनीत या ये सारी चीज को रेफर करके इधर लिखा है, और मैं आपको इधर शॉर्टर वर्जन और विद एक्सप्लेनेशन बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब ये लिखना है राइमिंग स्कीम, देखो क्या है राइमिंग स्कीम, ए बी सी बी फॉर द फर्स्ट स्टैंजा, एंड बोला गया इधर देखो डी ई एंड सो ऑन इन, और बोला गया ठीक है ये राइमिंग स्कीम है। और बोला गया देयर आर मेनी फिगर ऑफ स्पीच, एग्जांपल बोला गया पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन क्वालिटी जब नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है, ठीक है, तो अपना पर्सोनिफिकेशन होता है। बोला गया वो ये लाइन भी है पर्सोनिफिकेशन का स्पेसिफिक, ठीक है। इधर क्या दिया है, व्हाट दो द दैट एट द टाइम स्टेप्स इन, ठीक है, स्टेप्स इन हियर दैट इज गिवन द ह्यूमन क्वालिटी, ठीक है, स्टेप्स इन, स्टेप इन करना ह्यूमन क्वालिटी है, दैट को दिया गया ऑफ स्टेपिंग इन, ठीक है, ये पूरा लिखना है। द इंपॉर्टेंट फिगर ऑफ स्पीच बोला गया आर मेटाफर एंड इंट्रोगेशन, मतलब रेक्टोरिकल क्वेश्चन, इंट्रोगेशन मतलब देखो एक आपको पर्टिकुलर काइंड ऑफ सेंटेंस में भी होगा, इसमें भी आता है फिगर ऑफ स्पीच में, जिसमें भी क्वेश्चन मार्क हो, इंट्रोगेशन होगा। मेटाफर जब कंपैरिजन हो, इनडायरेक्ट कंपैरिजन हो, लाइक और एज नहीं आना चाहिए उसमें, इनडायरेक्ट कंपैरिजन होगा, जैसे ही स्टोन हार्टेड मैन, बहुत पत्थर दिल इंसान है वो, तो उसका दिल को पत्थर से कंपेयर किया, ओके। फिर क्या बोला गया, स्पेशल फीचर, ठीक है, स्पेशल फीचर ऑफ दिस पोएम इज दैट इट मेक वन फील गुड एंड इजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, एक पर्टिकुलर इंसान को ये जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है, ठीक है। इट रिमाइंड अस दैट इवन इफ देयर आर प्रॉब्लम्स इन लाइफ देयर विल बी बेटर डेज अहेड, मतलब इवन दो अभी प्रॉब्लम है, अभी बुरा वक्त चल रहा है तो कोई बात नहीं, आगे आके अपने जो बेटर डेज है, जो अच्छे दिन है आगे होंगे, ठीक है। दैट देयर आर ऑलवेज अ सिल्वर लाइनिंग टू ऑल डार्क क्लाउड्स, ठीक है, हमेशा जो क्लाउड्स होते हैं उसमें हमेशा सिल्वर लाइनिंग होता है, मतलब पीछे से जो सूरज की किरणें होती है, होप की किरणें, वो हमें देखती रहती है, ठीक है, इसलिए बोला गया हर डार्क क्लाउड्स के पीछे एक सिल्वर लाइनिंग होता है, ठीक है। इट इज अ हैप्पी एंड इंस्पायरिंग पोएम एंड गिव अस करेज, ठीक है, अपने को करेज देता है, ये इंस्पायरिंग पोएम है, लिख लेना पूरा, ठीक है। और इनकेस अगर किसी को इसमें थोड़ा सा काटना पीटना है तो यहाँ से आप लोग काट सकते हो, ठीक है, फ्रॉम एग्जाम से पूरा लिखोगे तो अच्छे मार्क्स मिलेंगे, अगर काटना कूटना है तो यहाँ से काट सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
माय फेवरेट लाइन बोला गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये तो पूरा ही लिख लेना। फेवरेट लाइन क्या है, ये तो पोएम में एज इट इज मिल जाएगा आपको। इवन तो जो फिगर ऑफ स्पीच का भी जो लाइन था ना, वो भी आपको पोएम में एज इट इज वहां से छाप लो, याद करने का नीड नहीं है। होप अगेन इलास्टिक स्प्रिंग अनकॉन्कर्ड दो शी फेल, मतलब हमेशा अपने क्या है, अनकॉन्कर्ड रहेंगे हमारा सोल। आई लाइक द पोएम बिकॉज ऑफ करेज, सॉरी बिकॉज इट करेजेस मी टू टेक पॉजिटिव व्यू टू लाइफ, मतलब अपने लाइफ को क्या करता है, एक ऑप्टिमिस्टिक व्यू देता है। जैसे हम लोग ने पहले ही इधर पढ़ा था, ऑप्टिमिस्टिक पोएम है, तो एक लाइफ को अपने ऑप्टिमिस्टिक मतलब पॉजिटिव थॉट का बिलीव देता है, ठीक है। खत्म पहला पोएम, बस सिंपल इतना ही था, और कुछ नहीं करना है। धीरे धीरे देखो, पढ़ाई को ना आप लोग पहाड़ मत बनाओ, पढ़ाई को सिंपल लो कि क्या है, ये छोटी मोटी चीज है, फटाफट पढ़ो लिख लो। अगर आप माइंडसेट ऐसा रख दो नहीं कि इजी है, तो आपको इजीली याद भी हो जाएगा। पहले हम लोग टेंशन ले लेंगे, अरे यार, तो ऑटोमेटिक हार्ड हो जाता है, ठीक है। सो ठीक है, अभी देखो 9th एप्रिसिएशन, ठीक है, कम बैक करना है, करवा दूंगा, ठीक है। अभी इधर देखो क्या बोला गया अपना, हैव यू एवर सीन, ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज। हैव यू एवर सीन, ये आ गया पोएम, द पोएम, यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं। द पोएम हैव यू एवर सीन रिटन बाय एनोनिमस पोएट, मतलब इसका पहचान ही नहीं भाई कौन लिखा है। इट इज एन इंटरेस्टिंग एंड अम्यूजिंग पोएम, बहुत ज्यादा अच्छी पोएम है, इंटरेस्टिंग है, अम्यूजिंग पोएम है। द पोएट हैज मेड अस प्लेंटी ऑफ फन, पन्स मतलब जोक होता है, जस्ट फॉर फन एंड एंजॉयमेंट, ठीक है, एंजॉयमेंट के लिए ये सब किया गया है, और इसमें सारे पोएट ने क्या किया, सारी चीजें ऐड किया गया, ठीक है। ये यहाँ तक ही लिखना आप लोग, ये लाइन लिखने का नीड नहीं है, ठीक है। हालांकि अभी देखो, जो वीडियो नहीं देखेगा, अगर डायरेक्ट जाएगा तो उसे ये लाइन पढ़ना पड़ेगा, या उसके दिमाग में कंफ्यूजन रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ वीडियो पूरा देखो एंड तक, ठीक है। इतना मैंने बताया आपको। अभी आगे बढ़ते हैं। राइमिंग स्कीम, ये तो लिखना है। राइमिंग स्कीम बोला गया इज अ पोएम AABB, देयर आर सेवरल फिगर ऑफ स्पीच लाइक, बोला गया पर्सोनिफिकेशन, मैंने बताया ह्यूमन क्वालिटी जब नॉन लिविंग थिंग को दी जाती है। एंड क्या बोला गया, इंट्रोगेशन, जब क्वेश्चन मार्क आता है एक पर्टिकुलर पोएम के लाइन में। वन ऑफ देम आर एलिट्रेशन, एलिट्रेशन जब स्टार्टिंग लेटर रिपीट होता है, ठीक है, मैं बताता हूँ। इन एडिशन टू द पन, पन मतलब जब जोक दिया जाता है पोएम में तो उसे पन बोलते हैं, ठीक है। कैन स्टार्टिंग लेटर रिपीट होता है, इधर मैं बोल रहा था, जैसे फॉर एग्जाम्पल शी सिंग्स, सॉन्ग, सॉन्ग्स लिख देता हूँ, एस एस रिपीट हुआ, एलिट्रेशन, ठीक है, वर्ड नहीं, सिर्फ एस और एस, ओके। अब देखो इधर क्या बोला गया, कैन द गार्डन प्लॉट बी डीप एंड डार्क हियर, द क्वेश्चन इज आस्क्ड नॉट टू गेट एन आंसर बट टू मेक वन थिंग, ठीक है। ये पन है, ये पर्टिकुलर लाइन है जो आप कॉपी भी कर सकते हो, ठीक है, यहाँ तक है। द क्वेश्चन इज आस्क्ड, ठीक है, ये एज इट इज है। आगे द पोएम इज फुल ऑफ, बोला गया पन जोक से भरा हुआ पोएम, एंड मेक इमेजिनेशन रन वाइल्ड, ठीक है, अपने इमेजिनेटिव थॉट्स को बहुत ज्यादा राइज करता है। द रीडर इमेजिन ऑल टाइप ऑफ थिंग लाइक, बोला गया बेडशीट ऑन द रिवर, रिवर पे बेडशीट होना, ये लोग सोचते हैं। नीडल व्रिंकलिंग इट्स आई, ठीक है, जो नीडल रहता है, जो सुई रहता है ना इधर धागा डालने के लिए, तो वो बोल रहा है ये आई व्रिंकल कर रहा है, ठीक है, ऐसा पलक झपका रहा है, काइंड ऑफ। द स्पेशल फीचर, ये भी लिख देना, ऑफ द पोएम इज दैट मेक यू रियलाइज द ब्यूटी ऑफ फन यूज्ड एंड यू एंजॉय द प्ले, मतलब बोला गया एक पन, बोला गया जोक यूज किया जाता है जो आप जोक बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं, ऑन वर्ड, ठीक है। फेवरेट लाइन क्या है भाई का, बोला गया आर द टीथ ऑफ रैक एवर गोइंग टू बाइट, आई लाइक द पोएम बिकॉज इट मेक मी लाफ, ठीक है, इसे फन है। अच्छा, रैक मतलब क्या होता है, ये जो रैक रहता है ना, वो कुछ फॉरेन में या अपने इंडिया में कुछ घास वास साफ करने के लिए ऐसा कुछ रहता है, तो इसका जो टीथ रहता है वो बोल रहा है कि आपको बाइट करेगा, ऑब्वियसली नहीं करेगा, ठीक है। यहाँ तक पूरा लिख लीजिएगा, सिंपल है, इतना मैंने कुछ डिटेक्ट कर दिया। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ओके, कर्म करो कांड अपने आप होगा रिजल्ट के दिन, ठीक है, खाली अपने को पढ़ना है, बाकी अपने को रिजल्ट्स का टेंशन नहीं लेना है। मैं आपको स्ट्रेटेजीज बताऊंगा 9th और 10th का, इंग्लिश का लगभग सारी चीजें सेम ही है, तो मैं आपको बताता रहूंगा फॉर एसएससी एंड फॉर 9th स्टैंडर्ड ऑल्सो। सो आप लोग को टेंशन नहीं लेना है, मैं पूरा स्ट्रेटेजी प्लान करके रखा हूँ। इवन दो कम बैक, अगर आप वीडियो देखोगे, कम बैक वीडियो मैंने बनाया है, मेरा लिंक सॉरी उस कम बैक वीडियो का भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इनकेस अगर आपको चाहिए तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा उधर जो वीडियो आपको दिख जाएगा कम बैक, मैंने एसएससी के लिए बनाया था, लेकिन उसमें कुछ पार्ट्स आपके लिए भी मैंडेटरी है। ऑब्वियसली 9th और 10th का पोर्शन लगभग सेम है, सबका पैटर्न सेम है, ठीक है। द पोएम इनविक्टस, इनविक्टस मतलब जो कॉन्कर, जो जीता ना जा सके, ठीक है। बोला गया द पोएम अर्नेस्ट, एक सेकंड मुझे हाथ चालू है। द बोला गया ये किसके द्वारा लिखा गया है, विलियम अर्नेस्ट हैनली के द्वारा लिखा गया है। दिस पावरफुल पोएम इज अबाउट शोइंग करेज इन द फेस ऑफ डेथ, ठीक है, डेथ के टाइम पे अपने को कैसे करेजियस रहना चाहिए, कैसे हिम्मत वाला रहना चाहिए। एंड यू विल सर्वाइव विद डिग्निटी इन द फेस इन सेवर हाइट्स, भले बहुत ज्यादा हार्डशिप हो, बहुत ज्यादा स्ट्रगल हो, लेकिन उसमें भी आप अपने डिग्निटी, अपने ग्लोरी के साथ, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहेंगे। राइमिंग स्कीम क्या है पोएम का, ए बी है, ठीक है। वन एग्जांपल ऑफ फिगर ऑफ स्पीच भी इधर दिया है, पर्सोनिफिकेशन है, ह्यूमन क्वालिटी नॉन लिविंग थिंग को, मतलब बोला गया इन द फेल ऑफ क्लच ऑफ सर्कमस्टेंसेस, क्लच ऑफ सर्कमस्टेंसेस, सर्कमस्टेंसेस को पर्सोनिफाई किया गया, सर्कमस्टेंसेस इज पर्सोनिफाइड, बोला गया सर्कमस्टेंसेस को ह्यूमन क्वालिटी किया। इट इज सेड टू बी, बोला गया क्लचिंग विगली, ठीक है, ये बोला गया क्लचिंग, क्लच कर रहा है, ठीक है,
सिर्फ इट इज सेड टू बी क्लचिंग भी लिख सकते हो, विगली लिखने का जरूरत नहीं है, तो एग्जेक्टिव ऐड किया गया, इतना लिखो। आगे बढ़ते हैं। Invictus is a powerful poem, ठीक है। It is all about showing courage in the face of death and of the will to survive with dignity in the face of several hardship, ठीक है। ये तो आप लोग को यहाँ से लाइन मिल जाएगा, देखो इधर है ना, ये पूरा ये लाइन इतना ही था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर बोला गया द पोएट स्ट्रेसेस दैट ही अलोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज एक्शन, मतलब हम लोग अपना जो डिसीजन लेते हैं उसके लिए हम लोग अकेले रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पोएट भी बोल रहा है अपने एक्शंस का वो खुद रिस्पॉन्सिबल है। एंड दो ही हैज मैनी, बोला गया बेटर्ड बाय द फेथ, मतलब फेथ किस्मत के द्वारा भी बहुत ज्यादा उसे प्रॉब्लम हुआ है। ही हैज नॉट बीन कॉन्कर्ड, ठीक है, बट उसको कोई भी चीज कॉन्कर्ड नहीं कर पाई, वो आज भी क्या है, अनकॉन्कर्ड है। अरे भाई साहब का फेवरेट लाइन क्या है, ठीक है, फेवरेट लाइन है, माय फेवरेट लाइन बोला गया आई एम द मास्टर ऑफ माय विल, ये फेवरेट लाइन है। फेथ सॉरी, आई एम द मास्टर ऑफ माय फाथ, आई एम द कैप्टन ऑफ माय सोल, ठीक है, ये फेवरेट लाइन है। पोएम में मिल जाएगा एज इट इज अपने को, ठीक है, याद करने का जरूरत नहीं है। द पोएम मेड अ ग्रेट इफेक्ट ऑन मी, ठीक है, पोएम बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, ठीक है, अपने को मोटिवेट करता है, ठीक है। आई लाइक इट बिकॉज इट हैज सम वेरी मेमोरेबल लाइन्स, ठीक है, कुछ मेमोरेबल लाइन्स है इसलिए, ठीक है। इमेज भी देख रहे हो, ठीक है, एलिफेंट क्या होता है, पावर का प्रतीक होता है, ठीक है, स्ट्रेंथ का प्रतीक होता है, और इसमें एक वॉरियर देख रहे हो आप, ठीक है, जो करेज है, ठीक है। आगे देखो, कमेंट करना नहीं भूलना, लाइक कर लेना ऑब्वियसली, ठीक है। 13 साथ है तो फिर क्या कमी है, ऑब्वियसली सब्सक्राइबर्स होंगे हमारे जीजी कम्युनिटी होगी, हमारे स्टूडेंट्स का साथ है, तो हम लोग ऐसे ही वीडियो ऐसे ही कंटेंट लाते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और हम लोग साथ में ग्रो करते रहेंगे। ओके, 2.3 बोला गया somebody's mother, बोला गया the poem somebody's mother is बोला गया by Mary John Bryan is describe an incident in which a young boy help an old lady to cross the street। एक इंसिडेंट बताता ना, वो बच्चा कैसे वो पर्टिकुलर ओल्ड लेडी का हेल्प करता है रोड क्रॉस करने में। When she was being ignored by everyone, सब लोग पूरा भीड़ उसको इग्नोर करके जा रहा था, बट वो बच्चा क्या कर रहा है, उनकी हेल्प कर रहा है, ठीक है। और क्या लिख के दिया गया, यहाँ से स्टार्ट करना बेटा, इधर लिख के दिया he tell young friends that he tell his young friend, ठीक है, that he hope that when his own mother is old, एक सेकेंड ये रॉन्ग दिया, ये लिखने का नीड नहीं है आपको, ठीक है, इतना ही लिखो, इनफ है। आगे बढ़ते हैं। अब राइमिंग स्कीम क्या है, राइमिंग स्कीम ऑफ द थर्ड एंड सिक्स्थ स्टैंजा इज ए ए बी बी सी सी, ऑल द अदर स्टैंजा हैव द राइमिंग स्कीम ए ए बी बी, ठीक है। ये बोला गया 2 स्टैंजा 30 और 3 और 6 का अलग है और बाकी सबका एक जैसा है। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, फिगर इन्वर्जन, इन्वर्जन क्या होता है, जब टेढ़ा मेढ़ा लाइन दिया जाता है, मतलब ग्रामेटिकल एरर, जैसे इधर देखो, इधर लाइन दिया एज इट इज, आपको याद करने का जरूरत नहीं, पोएम में मिल जाएगा। एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड अलॉन्ग, ठीक है, एट द क्राउडेड क्रॉसिंग शी वेटेड अलॉन्ग, इसका करेक्ट फ्रेज क्या होगा, बोला गया प्रोज ऑर्डर, बोला गया शी वेटेड लॉन्ग एट द क्राउडेड क्रॉसिंग, ठीक है। तो ये बोला गया इसको मतलब ग्रामेटिकल एरर है, इसलिए इन्वर्जन है फिगर ऑफ स्पीच, और इसे करेक्ट फॉर्म इधर दिया। अदर फिगर ऑफ स्पीच बोला गया सिमिली और एलिट्रेशन है। सिमिली मतलब एज आया, लाइक आया, कंपैरिजन होता है ना, सो भी आता है लेकिन वो सो रेयरली आता है, तो यही 2 याद करो, छोड़ो उसको। द पोएम इज बोला गया वेरी सिंपली एंड हेल्प अस टू गेट अ मेंटल पिक्चर ऑफ एंटायर इंसिडेंट, सारा जो इंसिडेंट हुआ, जैसे वो पर्टिकुलर ओल्ड लेडी का बच्चे ने हेल्प किया, सारा हम लोग इमेजिन कर सकते हैं इजीली। इट गिव द रीडर अ पर्टिकुलर वार्म फीलिंग इन द हार्ट, एक पर्टिकुलर कंसोलिंग फीलिंग देता है कि आज भी इंसानियत जिंदा है, ठीक है। माय फेवरेट लाइन एज इट इज मिल जाएगा पोएम में, एंड सो विदाउट हर्ट और हार्म ही गाइडेड द ट्रिम्बलिंग फीट अलोंग, ठीक है, मतलब जो ट्रिम्बलिंग कांपते हुए जो पैर थे वो पर्टिकुलर ओल्ड लेडी के, उसको पर्टिकुलर वो लेडी को बच्चे ने गाइड किया, ठीक है। और बोला गया आई लाइक द पोएम, मैं पोएम की लाइक करता हूँ बिकॉज ऑफ द कंपैशन शोन बाय द यंग बॉय एंड बिकॉज इट्स इनर मीनिंग दैट वी मस्ट हेल्प अदर। जो बच्चे ने एक पर्टिकुलर इनिशिएटिव उठाया, एक कंपैशन बताया, जो भीड़ इग्नोर करके जा रही थी उस ओल्ड लेडी को, लेकिन तो भी बच्चे ने हेल्प किया उनका, ये कंपैशन शो करता है पर्टिकुलर। ये इनर मीनिंग है, इसमें बहुत ज्यादा डीप मीनिंग है कि अपने को दूसरे का हेल्प करना चाहिए। पीडीएफ का लिंक चाहिए डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और दोस्तों, ठीक है, आपको बस क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में चेक करना है और जाके अपना टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, आपको पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये गोजा गाजी वाला नहीं, क्लीन मिलेगा। फिर क्या, ये साल 19 आमदे है, ठीक है, ये साल देखो पर्टिकुलर बोल सकते हो, आरसीबी ने भी कप जीता, तो आप लोगों को भी क्या करना है, 90 जीतना पड़ेगा, ठीक है। ऑटम बोला गया, ऑटम सीजन के बारे में, द पोएट ऑटम बोला गया, द पोएम ऑटम, द पोएट बोला गया कालिदास हैज डिस्क्राइब द इवेंट ऑफ द ऑटम सीजन इन द कंट्री, अपने कंट्री में कैसा ऑटम सीजन आता है, ठीक है, वो बताया गया। और बोला गया ही हैज कंपेयर्ड ऑटम टू अ स्लेंडर एंड ग्रेसफुल मेडन हु हैज ब्यूटिफाइड हरसेल्फ इन वेरियस वे, ठीक है, एक यंग गर्ल, एक यंग लेडी कैसे अपने आप को सजाती है, संवारती है। सजना है मुझे सजनी के, अरे हाँ, मुझे तो सजनी के लिए ही सजना है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इधर क्या लिख के दिया, द राइमिंग स्कीम ऑफ द पोएम इज बोला गया है ए बी
ABCDCD, ये राइमिंग स्कीम है। द फिगर ऑफ स्पीच बोला गया एलिट्रेशन है, स्टार्टिंग लेटर इधर देख लेते, देखो लाइन एज इट इज दिया, याद करने की जरूरत नहीं। इधर देखो एस सी सीम्स अ सिलेंडर, एस रिपीट हो ना, हु सून द लेटर एस इज रिपीटेड द अदर फिगर ऑफ स्पीच बोला गया सिमिली एज और लाइक वाला, मेटाफर इनडायरेक्ट कंपैरिजन वाला। स्पेशल फीचर क्या है ऑफ दिस पोएम इज बोला गया इमर्जी एंड बोला गया ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑटम, ऑटम का एक ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन दिया गया था पूरे पोएम में। इट शोस इमेजिनेशन ऑफ द पोएट, पोएट का इमेजिनेशन बताता है। ऑटम इज पर्सोनिफाइड इन द एंटायर पोएम, ऑटम को बहुत ज्यादा पर्सोनिफाई किया गया है कि वो मेडन है, ये है, वो है, ठीक है, सस्ती है, सवर्ती, एंड कंपेयर टू अ स्लेंडर ग्रेसफुल मेडन, वही लिख कर लाइन लिख के दिया गया। माय फेवरेट लाइन क्या है, ये भी एज इट इज याद करने का जरूरत नहीं है, पोएम में मिल जाएगा, छाप लेने का, पोएम आता है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन पेपर में दिया जाता है। माय फेवरेट लाइन इन द पोएम इज बोला गया अ मेडन एड ऑन द नाइट ऑफ मल्टीट्यूडियस स्टार्स, ठीक है, मतलब एक मेडन एक यंग लेडी और मल्टीट्यूडियस मतलब व्यूज जो कैसे दिख रहा है, वो ऑटम ऐसा दिख रहा है कि एक पर्टिकुलर यंग लेडी आ रही है और पूरे स्काई में क्या है, स्टार्स है। आई लाइक द पोएम बिकॉज ऑफ इट्स इमर्जी, ठीक है, इमर्जी की वजह से मुझे पसंद है, ठीक है। इधर मैंने देखो एक कपल का फोटो डाला है, ऑब्वियसली ये पोएम देखो क्या अपने को, अरे ये दिल नहीं बन रहा है, छी क्या बन गया, छोड़ो आगे चलते हैं, पूरा मूड खराब हो गया। चलो अभी आते हैं, तुम मुझे वक्त दो मैं तुम्हें रिजल्ट दूंगा। ऑब्वियसली फॉर श्योर आपको पूरे वीडियो देखना, एक्सप्लेनेशन डाउट नहीं है तो कमेंट सेक्शन पे करो, कमेंट करो, मैं सारा कमेंट का रिप्लाई करता हूँ जितने हो सके और आपको सारा चीज सॉल्व करके बता। 3.1 सिल्वर, ठीक है, सिल्वर इज रिटन बाय वॉल्टर डिलेमार इन द पोएम पोएट डिस्क्राइब द मैजिकल एफर्ट ऑफ सिल्वरी मूनलाइट, मूनलाइट का सिल्वर इफेक्ट जो रोशनी आता है वो बता रहा है। इन द कंट्री साइड नाइट में कैसा होता है, एंड एवरीथिंग टर्न सिल्वर, ठीक है, तो पूरा लिख लेना। राइमिंग स्कीम क्या है, ए बी बी एंड सो ऑन। द पोएम इज इन बोला गया राइमिंग कॉपलेट्स, ये जो दिया ना ए बी बी सी सी ऐसा ऐसा राइमिंग कॉपलेट्स बोलते हैं, इधर लिख के भी दिया दैट इज टू लाइन राइमिंग विद ईच अदर, और पर्सोनिफिकेशन इज अ फिगर ऑफ स्पीच, पर्सोनिफिकेशन है फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड बाय द पोएट। बोला गया दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड शी, ठीक है, पर्सोनिफिकेशन है इधर दिस वे एंड दैट शी पियर्स एंड, ये मूनलाइट को बोल रहा है, मून को बोल रहा है कि वो क्या कर रही है, झांक रही है, देख रही है, ठीक है। मून तो ऑब्वियसली नॉन लिविंग है, उसे ह्यूमन क्वालिटी दी गई। द मून इज गिवन ह्यूमन क्वालिटी ऑफ पियरिंग दिस वे एंड दैट। द अदर फिगर ऑफ स्पीच एलिट्रेशन एंड रिपीटेशन है, रिपीटेशन मतलब वर्ड्स रिपीट होते हैं, ठीक है, जैसे अपना ट्विंकल आई मीन ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, तो ये ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार के पोएम में देखो ट्विंकल ट्विंकल वर्ड रिपीट होगा, तो वही है रिपीटेशन। अब आते हैं इधर, द पोएम शोज अ ब्यूटीफुल एंड बोला गया पीसफुल सीन ऑफ द कंट्री साइड एट नाइट अंडर द मूनलाइट एंड गिव अस अ, ठीक है, देखो गोजागाजी कर दिया। बोला गया एक अपने को कंट्री साइड में कैसे एक ब्यूटीफुल नाइट आती है वो अपने को बताया गया, ठीक है, मूनलाइट एंड गिव अस क्या बोला गया क्लियर वर्ड पिक्चर ऑफ द डिफरेंट एनिमल एंड ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्टिंग द मूनलाइट, एनिमल और ऑब्जेक्ट जो भी रहेंगे उस टाइम पे कैसे मूनलाइट को एंजॉय करते रिफ्लेक्ट करते वो बताया गया, ठीक है। यहाँ तक लिखो और ये लाइन खपा दो, ये लाइन अपने को लिखने का नीड नहीं है, अननेसेसरी बड़ा बड़ा अपने को नहीं लिखने का जरूरत है, एक पेज भर जाए बस, बात खत्म। माय फेवरेट लाइन क्या है, बोला गया आर बोला गया काउज्ड इन हिज कनेल लाइक अ लॉग विद ऑल पॉन, से मिल जाएगा आपको, पोएम में मिल जाएगा, एज इट इज छाप लेना। अब मैं लाइक क्यों करता हूँ पोएम को, ठीक है, पोएम को बोला गया बिकॉज ऑफ द सीन इन पोर्ट्रेस, बोला गया ये जो सीन पोर्ट्रे कर रहा है, द इमर्जी इज ब्यूटीफुल विद द वर्ड्स लाइक सिल्वर एंड सिल्वरी, ठीक है, इसलिए मैं लाइक करता हूँ पोएम को। आगे बढ़ते हैं, चलो 3.3 में थर्ड यूनिट खत्म होना है। द रोड वॉज नॉट टेकन, ये बोला गया ये अपना पोएम है, ठीक है, रोड वॉज नॉट टेकन, ठीक है। आज ही मैंने ये बच्चों को एक्सप्लेन भी किया, जिंदगी को हिंदी वाला सफर बनाना है, इंग्लिश वाला नहीं, ठीक है, मतलब इंग्लिश वाला सफर तो अपने को बहुत ज्यादा पेनफुल रहता है, हिंदी वाला सफर बहुत ज्यादा सुहाना होता है। तो अपने को लाइफ को बोला गया ना एक ऑप्टिमिस्टिक वे में देखने का, ठीक है, जो हम लोग ने फर्स्ट पोएम से पढ़ा है, पॉजिटिव वे में देखने का, इतना बड़ा एप्रिसिएशन कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा तोड़ तोड़ के पढ़ो, पोएट का नाम, फिगर ऑफ स्पीच पढ़ लो, राइमिंग स्कीम पढ़ लो, ऐसा इजी समझो, मतलब क्या है ये, ठीक है। चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग इधर, ठीक है। द पोएम बोला गया रोड वॉज नॉट टेकन वॉज रिटन बाय द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा। इट इज अबाउट द जर्नी ऑफ द लाइफ व्हाट द पोएट डिसाइड व्हेन ही is at the crossroad, ठीक है, जब वो क्रॉस रोड पे था वो क्या डिसाइड करता है, he tell us about a time that he came across two road that diverge in wood, दो रोड थे उसके पास, दो रास्ते थे, तो उसने कौन सा रास्ता चुना वो बताया। राइमिंग स्कीम क्या है, बोला गया ए बी। फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एलिट्रेशन है। दो एज फॉर, ये लाइन है, ठीक है, तो मिल जाएगा दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर, ठीक है, इधर देखो टी और फिर इधर दो में टी है, इधर दैट में टी है, इधर द में टी है, ठीक है। अब रिपीटेशन ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर टी हुआ इसलिए एलिट्रेशन है, स्टार्टिंग लेटर रिपीट होता है जैसे बताया था। द अदर फिगर ऑफ स्पीच इन्वर्जन, जब ग्रामेटिकल मिस्टेक हो या सेंटेंस प्रॉपर्ली फॉर्म ना किया है। द पोएट इज एक्सटेंडेड, द पोएम इज एक्सटेंडेड मेटाफर, इनडायरेक्ट कंपैरिजन भी है, मेटाफर भी है इसमें, ठीक है।
बोलेगा इट इज अबाउट द जर्नी ऑफ लाइफ एंड व्हाट द पोएट डिसाइड। बोलेगा पोएट के जर्नी के बारे में और क्या डिसाइड करता है। व्हेन ही इज एट द क्रॉस रोड, ये फर्स्ट लाइन देखो जो फर्स्ट पैराग्राफ में था आपको मिल जाएगा। व्हेन ही इज एट द क्रॉस रोड, ये देख सकें। व्हेन इट इज अबाउट द जर्नी, ये देखो इधर है, इट इज अबाउट द जर्नी ऑफ द पोएट व्हेन ही डिसाइड ही इज एट द क्रॉस रोड। ओके, ठीक है। ही टेल्स अस अबाउट अ टाइम दैट ही केम अक्रॉस द टू रोड्स दैट डाइवर्ज इन द वुड। ये भी फर्स्ट पैराग्राफ ही एज इट इज, आगे बढ़ते हैं ये पढ़ना है, ठीक है। ही न्यू, ये फर्स्ट पैराग्राफ ही है पूरा, ये फर्स्ट पैरा है तो ये आपको एक ही बार याद करना पड़ेगा और बड़ा हो जाएगा अपने आप। डोंट वरी। बोला गया ही न्यू दैट ही कुड नॉट ट्रैवल बोथ, अब ऑब्वियसली दो रास्ते में एक साथ तो पॉसिबल नहीं है, कितना टांग फैलाएगा। सो ही टुक द, बोला गया रोड विच हैज नॉट अ वेरी वेल ट्रैवल्ड, तो उसने ऐसा रोड लिया जो ज्यादा लोग ने ट्रैवल नहीं किया। एज दी अदर इट मेड द डिफरेंस इन हिज लाइफ, ठीक है। मतलब मुश्किल के, मतलब ऐसा होता है ना हमारे पास दो रास्ते होते हैं तो हम लोग हमेशा क्या इजी वे चूजते हैं, लेकिन पोइट ने अलग किया, उसने डिफरेंट वे चुना जो लोगों के ज्यादा ट्रैवल नहीं किया जाता है, ठीक है। इसी बात का क्या करता है, इसी यही चीज क्या करती है, पोइट को लोगों से, भीड़ से अलग बनाती है। अपने को भी ऐसी पर्सनालिटी बनानी चाहिए जो अपने को भीड़ से अलग बनाए, एक पर्सनालिटी अपनी इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, ठीक है। लेट्स मूविंग फर्दर, ठीक है। माय फेवरेट लाइन बोला गया आर आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाय एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस। बोला गया इसने ऐसा रोड लिया जो लेस ट्रेवल्ड था। आई लाइक द पोएम बिकॉज इट मेक मी थिंक ऑफ माई एक्शन व्हेन आई एम फेस्ड विद चॉइसेस। ये क्या पोएम क्यों लाइक करता है, बोला गया पोएम की पसंद है क्योंकि ये इसको अपने एक्शंस की याद दिलाता है जब ये इसके पास अलग अलग चॉइसेस होते हैं। हमारे पास भी बहुत ज्यादा चॉइसेस आते हैं अपने लाइफ में कि अपने को ये करना है वो करना है, तो हम लोग हमेशा कन्वीनियंट चूज करते हैं, ठीक है। लेकिन कन्वीनियंस जब भी हम लोग अपना चूज करते हैं तब भी हम लोगों को एक लॉन्ग टर्म रिजल्ट नहीं मिलता, हार्ड वर्क से ही लॉन्ग टर्म रिजल्ट मिल सकता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ऑब्वियसली प्लीज डू लाइक, आप लोग सर्च कर सकते हो, ठीक है, जीजी सर लिखने का और इंग्लिश लिखने का, तो अपने आप मेरा चैनल अपने आपको दिख जाएगा, चैनल पेज पे डायरेक्ट आप आ जाओगे, ठीक है। ये मुझे पता नहीं क्या है, ये बेल आइकन दबा देना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इधर देखो क्या है, 4.1 पे आ गए। हार्ड वर्क ऐसा करो कि रिजल्ट का शोर पूरी दुनिया में हो, ठीक है। जैसे इधर देखो फॉर एग्जांपल बच्चा है, ठीक है, हार्ड वर्क ऐसा हो कि बच्चा खिलकारी पूरी दुनिया में मारे। ओके, आगे बढ़ते हैं, मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा नॉटी हो रहे सर। ओके, द पोएम प्लीज लिसन बोला गया इज रिटन बाय अननोन पोएट है भाई कोई। द पोएट टेल अस हाउ ही जस्ट विशेस दैट द पोएम वो लिसन टू अ पर्सन प्रॉब्लम साइलेंटली। मतलब ये पोएम क्या बता रहा है कि हम लोग को हमेशा दूसरे लोगों का प्रॉब्लम साइलेंटली सुनना चाहिए, ज्ञान नहीं देना चाहिए अपना। इंस्टेड ऑफ बोला गया गिविंग एडवाइस, एडवाइस नहीं देना चाहिए, बस सुनना चाहिए। कभी कभार लोगों को क्या चाहिए कि कोई हमारी बात सुने, ठीक है। बोला गया ही फील्स दैट प्रेयर प्रोबेबली वर्क बिकॉज गॉड जस्ट लिसन टू अस साइलेंटली व्हेन वी प्रे एंड व्हेन लेट अस वर्क थिंग्स आउट आवरसेल्फ। मतलब गॉड ना अपने बोला गया कि वो क्या बोल रहे हैं कि प्रेयर जो हम लोग प्रार्थना करते हैं ना वो इसलिए वर्क करता है क्योंकि भगवान ना सिर्फ अपने को सुनते हैं। हम लोग जाते हैं मूर्ति या भगवान के सामने प्रार्थना करते हैं, हमारी वो बस बात सुनते हैं, ठीक है, और अपने को खुद से होगा। लेट अस वर्क थिंग्स आउट आवरसेल्फ, खुद से काम करने बोलते हैं, ठीक है। भगवान ने बोला भाई कुछ भी हो आपको ही करना है, मैं खाली आपको आशीर्वाद दे सकता हूँ, कर्म तो अपने को ही करना है, रिजल्ट भगवान देख लेंगे। ओके, फिर बोला गया द पोएम इज बोला गया इज फ्री वर्स। बोला गया फ्री वर्स में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है, हेंस देयर इज नो राइमिंग स्कीम इन दिस पोएम, राइमिंग स्कीम है ही नहीं, ठीक है। अब बोला गया फिगर ऑफ स्पीच क्या है, बोला गया यूज बाय द पोएट। फिगर ऑफ स्पीच क्या यूज किया गया पोएट के द्वारा, इधर पढ़ते हैं हम लोग। बोला गया रिपीटेशन है, जब वर्ड्स रिपीट हो, टिंकल खन्ना वाला एग्जांपल, व्हेन आई आस्क यू टू लिसन टू मी द लाइन इज बीन रिपीटेड इन द पोएम फॉर एम्फेसिस। बोला गया ये जो लाइन है ना व्हेन आई आस्क यू टू, ये बहुत बार रिपीट हुआ है पोएम में, ठीक है। और इधर द पोएट टेल अस दैट वी वुड वर्क थिंग्स आउट ourselves when we are faced with some difficulty। मतलब पोएट क्या बोल रहा है, हम लोग खुद से अपने डिफिकल्टी सॉल्व करते हैं जब हम लोग प्रॉब्लम से गिर जाते हैं। और क्या लिख के दिया इधर अपने को, बोला गया और गेट सम इरेशनल फीलिंग, ये नहीं लिखोगे चलेगा, ठीक है। ये इरेशनल फीलिंग कभी आती है, डिप्रेस फील आती है, छोड़ दो। और बोला गया इनफैक्ट वी शुड ट्राई टू अंडरस्टैंड द रीजन बिहाइंड द इरेशनल फीलिंग, ठीक है। मतलब अपने को जो भी इरेशनल, जो भी अपने को बुरा फील हो रहा है उसके पीछे का रीजन ढूंढना चाहिए। द पोएट यूजेस अ फ्री एंड कन्वेंशनल स्टाइल इन द पोएम। फ्री एंड कन्वेंशनल स्टाइल यूज किया है पोएम में, इसलिए क्या है इधर फ्री वर्स में कोई राइमिंग स्कीम नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। माय फेवरेट लाइन क्या है, छाप लेना पोएम में से एज इट इज, याद करने का। गॉड जस्ट लिसन एंड लेट यू वर्क आउट ऑफ योरसेल्फ, ठीक है। और पोएम क्यों लाइक करता है, बिकॉज इट इज इजी टू रीड एंड अंडरस्टैंड। पोएम इजीली याद हो जाता है, रीड कर लेते हैं, समझ जाता है। इट ऑल्सो टीचेस अस टू बी अ गुड लिसनर, ठीक है। एक अच्छा लिसनर अपने को बनना चाहिए, ये अपने को सिखाता है।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये लास्ट पोएम है, ठीक है, इसी के साथ अपना लेक्चर भी खत्म हो जाएगा, ज्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं सुपर पावर है, ऑब्वियसली इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं सुपर पावर है। 80 मार्क्स का पेपर होता है आप लोगों को, जिसमें से आपको 6 मार्क्स का पर्सनल रिस्पॉन्स, 5 मार्क का अप्रिसिएशन, 5 मार्क का समरी, 25 मार्क का आपको राइटिंग स्किल, ठीक है, और बचा खुचा जो रहा ग्रामर छुट्टा फुट्टा या पैसेज भी आता है 20-22 का। पहले इतना ही टोटल करते हैं पैसेज और वो रहते थे। देखो 6 और 5 11 होता है, 11 5 16 होता है, और अगर 25 और 16 करूँ मैं तो 41 समथिंग मेरा कुछ ऐसा फिगर आता है। 41 मार्क्स अपने को फोकट के मिलते हैं, ठीक है। राइटिंग स्किल कोई भी सोच के लिख सकता है, एप्रिसिएशन समरी कोई भी बना सकता है, ठीक है, और पर्सनल रिस्पॉन्स भी आप लिख सकते हैं। ये सारी चीज़ ना अपने को इसमें कुछ ये नहीं ढूंढना है, ग्रामर का वो लगाना है, कुछ भी नहीं। ये सारी चीज़ हम लोग सेल्फ से कर सकते हैं, बस बाकायदा अपने को स्टडी करना पड़ेगा। ग्रामर हमेशा इंग्लिश का पेपर का प्रिपरेशन करो तो ग्रामर को लास्ट प्रायोरिटी रखो, ठीक है। पहले आप लोग का काम है राइटिंग स्किल सीखना, एप्रिसिएशन याद करना, समरी को देखना, पर्सनल रिस्पॉन्स प्रैक्टिस करना, फिर पैसेजेस प्रैक्टिस करना, फिर लास्ट में ग्रामर जो स्टार्टिंग के छोटर पुटर ग्रामर है अपना प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, जेरन, इन्फिनिटिव्स, ठीक है, सबऑर्डिनेट क्लॉज के सारे कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट क्लॉज के कंजंक्शन, मॉडल ऑक्सिलरी, हेल्पिंग वर्ब, ये सब दुनिया क्वेश्चन टैग ये सब सीख लेने का, बस इतने काम चलाओ हो जाता है। अगर आपको काइंड ऑफ कितना लाना है, अगर आपको 60 प्लस लाना है, और अगर आपको समझ लो 70 प्लस लाना है 80 मार्क्स के पेपर में, तो आपको थॉरोली सब कुछ प्रॉपर करना पड़ेगा। सीक्वेंस बनाओ, पार्ट्स में डिवाइड कर दो। राइटिंग स्किल्स आज, टुमारो एप्रिसिएशन सारे, फिर डे आफ्टर टुमारो हम लोग क्या करेंगे, अपना समरी प्रैक्टिस कर लेंगे, और समरी प्रैक्टिस के साथ हम लोग क्या कर लेंगे, थोड़े पैसेजेस या पर्सनल रिस्पॉन्स ले लेंगे। उसके बाद फिर कोई एक चीज़ उठा लो, फिर उसके बाद धीरे ग्रामर कैरी ऑन करते जाओ। मैं अगर आप ये ऐसा चीज़ फॉलो करोगे तो मैं बोलता हूँ विद इन 1 मंथ भी मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, अगर थॉरोली एक हफ्ते का ये शेड्यूल रोड मैप आपने बनाया, विद इन 1 मंथ आपका इंग्लिश का 80 मार्क्स आप लोग इजीली 80 बोल रहा हूँ, 79 मार्क्स आप इजीली अचीव कर पाओगे। ऑब्वियसली लैंग्वेज आउट ऑफ नहीं मिलता। चलो बढ़ते, ये हम लोग चालू है माइक अपना। चलो बोला गया तानसेन, तानसेन ये पोएम बोला लिख के दिया गया हजरत इनायत खान के द्वारा। बोला गया इज द स्टोरी ऑफ अकबर्स एप्रिसिएशन ऑफ तानसेन सिंगिंग, सिंगिंग जो तानसेन साहब करते थे उनको अप्रिशिएट कर रहा है, उसके बारे में पोएम है। इज मीटिंग विद तानसेन टीचर, तानसेन के जो टीचर गुरु थे उनके साथ जो मीटिंग हुआ था उसके बारे में। एंड व्हाट ही फेल्ट ड्यूरिंग द मीटिंग, और मीटिंग के दौरान उन्होंने क्या फील किया था। फाइनल लाइन लेड अस टू द क्लाइमेक्स ऑफ द स्टोरी, फाइनल लाइन एक क्लाइमेक्स देती है अपने को। द पोएम बोला गया इज इन राइमिंग कॉपलेट्स है, जो हम लोग ने पढ़ा था AABBCC वाला ना, वो राइमिंग कॉपलेट्स में बोला गया। सो द राइमिंग स्कीम बोला गया इज AA एंड सो ऑन बोला गया। अब फिगर ऑफ स्पीच क्या बोला गया, एलिट्रेशन है, जब वर्ड्स रिपीट होते हैं। देखो ये एज इट इज मिल जाएगा पोएम में। टेल मी तानसेन व्हाट थीम दिस इज दैट होल्ड्स, ठीक है, इसमें देखो टेल का टी, तानसेन का टी, थीम का टी, दिस का टी, दैट का टी रिपीट हो रहा है तो एलिट्रेशन, स्टार्टिंग लेटर रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन भी है बोला गया ऑफ द साउंड ऑफ द लेटर टी। द अदर फिगर ऑफ स्पीच सिमिली एज और लाइक आया होगा, एंड इन्वर्जन जब उल्टा पुल्टा सेंटेंस होता है तो, ठीक है। आगे बढ़ते इधर क्या लिख के दिया, द पोएट wishes us to convey that one can reach great heights in one's field if one becomes unworldly and बोला गया devote one's talent to someone or something higher than mere, मतलब ओनली ह्यूमन बींग्स, ठीक है। मतलब ये पोएट क्या बोल रहा है, विशेस टू कन्वे, पोएम क्या कन्वे करना चाहता है, क्या एक्सप्रेस करना चाहता है कि वन कैन रीच ग्रेट हाइट्स, मतलब एक इंसान बहुत ऊंचाइयों पे पहुंच सकता है। कब, इन वन फील्ड, एक पर्टिकुलर फील्ड में पहुंच सकता है बहुत ऊंचाइयों में। इफ, कब होता है ये, इफ अगर वन बिकम अनवर्डली, अगर वो क्या हो जाए, अनवर्डली हो जाए, मतलब वो क्या बोले कि मुझे अभी भी क्यूरियस हो जाए, हर चीज बोले कि मुझे ये नहीं कि मेरे को कुछ आ गया सब आ गया, हमेशा मुझे क्या सीखना रहना है और डिवोट करना है अपने आप को एक ऐसे टैलेंट को, एक ऐसे इंसान या ऐसे व्यक्तित्व को जो समवन और समथिंग, जो अपने से क्या हो, हायर देन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, गॉड या कुछ पर्टिकुलर, जैसे अपने गुरु को बोला जा रहा है इधर। द स्टोरी इज टोटल सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली एंड कैन बी इजीली अंडरस्टूड, सिस्टमैटिकली एंड लॉजिकली अरेंज किया गया और इजीली अंडरस्टूड कर सकते हैं। द लास्ट लाइन इन द क्लाइमेक्स ऑफ द पोएम एंड रियली मेक अस थिंक, ठीक है, जो लास्ट लाइन है, जो क्लाइमेक्स है, अपने को सोचने में मजबूर करती है कि भाई ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है। माय फेवरेट लाइन क्या है इन द क्लाइमेक्स, ये भी कॉपी कर लो, ठीक है, पोएम में से। नो दो दी आई सिंग ही सिंग टू गॉड, ठीक है, आई सिंग टू यू होगा, आई सिंग टू यू ऐसा समथिंग होगा, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। मतलब ये आपको पोएम में एज इट इज लाइन मिल जाएगा, छाप सकते हो। ये मतलब क्या बोल रहा है, तानसेन साहब बोल रहे हैं कि अकबर मैं तुम्हारे लिए गाना गाता हूँ, लेकिन जो मेरे गुरु है वो भगवान के लिए गाते हैं, इसलिए वो मेरे गुरु है।
आई लाइक द पोएम, पोएम की पसंद है बिकॉज इट इज बोला गया फॉर्मेट ऑफ अ स्टोरी एंड इजी टू अंडरस्टैंड, फॉर्मेट ऑफ एक स्टोरी लाइन फॉलो करता है और इजी टू अंडरस्टैंड है, ठीक है। सब्सक्राइब कर देना भाइयों। और जैसे मैंने डीमन स्लेयर देखा है, ऑब्वियसली 9th स्टैंडर्ड एप्रिसिएशन ब्रीदिंग फर्स्ट फॉर्म। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब पूरा अपना लेक्चर खत्म हो चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को ये चैनल को सब्सक्राइब करना है ताकि ऐसे में और कंटेंट आप लोगों को ला सकूं। और हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम लिंक है, डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम लिंक भी है जिसमें आपको ये PDF मिल जाएगा एज इट इज, बिना मेरे गोजागाजी के भी, और आप उसमें एडजस्ट कर सकते हो। तो वो डाउनलोड कर लेना, मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कर लेना, मेरे फेसबुक को फॉलो कर लेना, मेरे यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लेना। इतना सारा काम मैं आपको आज होमवर्क दे रहा हूँ, ये सारी चीज़ आप प्लीज़ कंप्लीट कर लीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये पसंद आया तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। ओके, थैंक यू वेरी मच।